आदित्यनाथ मुर्दाबाद, राहुल गांधी बढ़े चलो, राहुल गांधी लड़े चलो, भैया लाल अंगोछे वाले थप्पा वाले सामने चढ़ जाओ। नमस्कार, इमेज टुडे पे आपका स्वागत है। इस समय हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में आप देख सकते हैं कांग्रेस का एक पूरा हुजूम सड़कों पे उतर चुका है, रोड पे उतर चुका है। लोग बात करते हैं क्या कारण है जो इतने सारे लोगों को आज कांग्रेस कमेटी के यहाँ बैठना पड़ रहा है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप? लाचार कानून व्यवस्था और शर्मनाक मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, इसको शर्म नहीं आती है झूठे बयान देने में कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कानून व्यवस्था में। जंगल राज्य स्थापित हो चुका है। अभी 2 दिन पूर्व लखनऊ में महिला पुलिस वाली का किडनैप हुआ है, जानकारी होगी आपको। जब पुलिस वाली सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कैसे होगी? ये कांग्रेस का आंदोलन है, ये जनता का आंदोलन है। यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, जनता भी बैठी है, आवाज उठा रही है, पूछ रही सरकार से कि उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो जो सबसे निचले स्तर पे आ गया है, उसकी जिम्मेदार कौन है? आप बता रहे हो निचले स्तर पे आ गया है, सरकार अपनी पीठ ठोके ठोके नहीं थकती। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी है। ये शायरी 5 कालिदास पर बैठे मुख्यमंत्री जो घमंडी हैं और कायर हैं, उनको बता दीजिएगा कि आपके जो बयान है और जो उत्तर प्रदेश का हाल है उसमें बहुत अंतर है। उत्तर प्रदेश की लाचार कानून व्यवस्था है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है। आज हमारा प्रदेश व्यापी है, कल देशव्यापी होगा। आप कह रहे हो लाचार व्यवस्था है, गुंडे माफिया तो थर-थर कांप रहे हैं बुलडोजर से, पुलिस की वर्दी देख लेते हैं तो गांव छोड़ देते हैं। आप बता रहे हो बुलडोजर एक जाति और एक धर्म पे चल रहा है। आपको जाति भी पता होगी और धर्म भी पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। अयोध्या में 3 घटनाएं हुई हैं, सिर्फ एक भी बुलडोजर चला है। 2 बुलडोजर कब चलेंगे? क्या बुलडोजर वापस आ गया है लखनऊ? लखनऊ में ऐसे हादसे हो रहे हैं, आजमगढ़ में होता है, कठुआ में होता है, उन्नाव में होता है। कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? चिन्मयानंद कौन है? आशीष मिश्रा टेरी कौन है? बताएंगे? ब्रजभूषण कौन है? बताएंगे ना? तमाम लंबी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की। अभी बीएचयू में गैंगरेप हुआ था, आपको याद होगा। अभी उन दोषियों को जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल और माला पहना कर स्वागत किया है। इससे शर्मनाक और क्या होगा इस देश के लिए? हम इसकी घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश में जनता के साथ खड़ा है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य हम लोग करेंगे। तो देखिए ये साफ तौर से आक्रोशित है और सरकार के ऊपर लगातार बहुत सारे सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। पीछे की तरफ अगर मेरे सहयोगी आपको दिखाएं तो पीछे की तरफ आपको सीढ़ियों पे कांग्रेस का एक बड़ा दल बैठा नजर आएगा, कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे नजर आएंगे। फिर वो चाहे बुजुर्ग कार्यकर्ता हो या फिर युवजन सभा के लोग हो, सभी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। बैठने का जो मेन मुद्दा है, मेन कारण यही है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के ये निरंतर सवाल उठा रहे हैं। आगे चलते हैं और भी लोगों से हम बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। मेरे सहयोगी यहाँ पर आ जाएं और आपको निरंतर तस्वीरें दिखाएं कि इनके हाथ में यहाँ पर इस तरह के पोस्टर जो हैं वो दिखाई देंगे और झंडे दिखाई देंगे। और इस बीच जो कांग्रेस है उसकी महिला कमेटी के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिर ऐसा सरकार क्योंकि निरंतर अपनी पीठ थपथपाती है और आपको यहाँ पर बैठना पड़ा आज कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, ऐसा क्यों? देखिए, सरकार जिस चीज़ों पर अपनी पीठ थपथपा रही थी बुलडोज़र पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न और हाई कोर्ट का डिसीज़न जो सामने आया उससे साफ पता चलता है कि किस तरह से सरकार को फटकार लगाई है। बुलडोज़र की कार्रवाई बंद की है और बुलडोज़र की जो कार्रवाई चल रही थी वो गरीबों के खिलाफ चल रही थी, जो उनके अपोजिशन के लोग हैं उनके खिलाफ चल रही थी। और आज जो एक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होनी चाहिए वो पूरी तरीके से फेल है। किसी को भी उठाते हैं जाति धर्म के नाम पर, उसका नाम जो है विधानसभा में बोल देते हैं, किसी को भी उठाते हैं उसको इनकाउंटर कर दे रहे हैं बिना सबूत, बिना किसी दलील के, बिना अदालत के। ये एक तरह का अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। और उत्तर प्रदेश की जो बहन बेटियां हैं वो पूरी तरीके से अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। अभी आप बताइए कि अयोध्या जैसी एक कहना चाहिए धार्मिक नगरी में कहाँ महिलाएं सेफ नहीं है, तो कहाँ महिलाएं सेफ? बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े जो है इन्होंने रोमियो स्क्वाड चलाए और कहा कि जो है महिलाओं को जो है छेड़ने वाले जो है उनको यमराज अगले मोड़ पर मिल जाएंगे। उनको तो यमराज मिले नहीं,
पर ये जो जिस तरह की कानून व्यवस्था है उसमें महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा एक विषय है। ये भी कहा जाता है ना कि जब यमराज की मिलने की बारी होती है तो आप लोग कहते हैं कि बताओ बुलडोजर एक्शन कर दिया, बताओ निर्दोष को मार दिया, बताओ एक खास विशेष समुदाय या विशेष जाति के व्यक्ति को मार दिया, तो तमाम चीज़ें को लेकर अब हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट में जिस तरह से टिप्पणी की है वो अपने आप में संपूर्ण टिप्पणी है। ये देश न्याय से चलता है, न्यायपालिका से चलता है, कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और बुलडोजर कहीं भी हमारे संविधान का ना हिस्सा है न न्याय प्रणाली का हिस्सा है। अतिक्रमण को छोड़कर अगर बुलडोजर किसी तरीके से भी चलाया जाता है तो वो गैर कानूनी होगा। ये पूरी तरीके से कोर्ट के वर्डिक्ट में आ चुका है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, जिस तरह से रोजगार मिलना चाहिए, जिस तरह से डीजल पेट्रोल खाने पीने की चीज़ों पर दाम कम होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार व्यापारी हों चाहे महिलाएं हों और चाहे आम जनमानस हो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, किसी भी पकड़ में जेल में डाल देना है, उसका दोष सिद्ध हो या ना हो। ये अपने आप में अपराधियों को बचाने जैसी एक पूरी कवायद दिखती है। आप बताइए, बुलडोजर अगर चलना था, न्याय प्रणाली अगर पूरी तरह से सबके लिए एक है, तो क्या IT की भी जो इनके लोग थे जो BHU की छात्रा के साथ रेप किया था, उनके घर में कहीं बुलडोजर चला? ब्रजभूषण के घर पे कहीं बुलडोजर चला? कहीं टैनी के घर पे बुलडोजर चला? आप बताइए, किसी के घर पे चला? चिन्मयानंद के घर पे चला? सेंगर के घर पे चला? नहीं चला। तो बुलडोजर सिलेक्टिव ढंग से जलाया जाता है और जो भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को दिखाता है। आज यहाँ पर आप बैठे हैं, आगे की तरफ अगर हम बात करें तो क्या आगे कांग्रेस कमेटी, आज तो बड़ा पीसफुल स्मारक के पास आप बैठे हुए हैं, क्या कांग्रेस के झंडे के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हम बहुत जल्द सड़क पर भी देख सकते हैं? देखिए, पूरी तरीके से आप सड़क पर देखेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर डाली और वो सड़कों को ही नाम डाला। और आप समझिए कि जिस तरह से वो एक गांव, गरीब किसान, मजदूर, चाहे मोची हो चाहे नाई हो, सबके दर्द को समझते हैं, चाहे वो सब्सिडाला हो, चाहे वो तिहाड़ी मजदूर हो, चाहे वो कुली हो, सबके दर्द को अगर कोई समझता है तो आज माननीय राहुल गांधी जी समझते हैं। और जनता पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो एक जननायक है। हमारे साथ किशोरीलाल शर्मा है, अमेठी के सांसद हैं और कानून व्यवस्था को लेकर के आज कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। लखनऊ के रेजिडेंसी के पास स्थित शहीद स्मारक में लगातार जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। किशोरीलाल शर्मा को आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अमेठी से चल के लखनऊ की धरा पर पहुंचे हैं और बेहद ही कम वक्त में युवा के साथ में हम बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी को हम बेहद जल्द समय के अंदर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो आज कांग्रेस पार्टी को सड़क पर उतरना पड़ा, स्मारक में आके बैठना पड़ा और तमाम मंडलों पे जो है वो जाके प्रोटेस्ट करना पड़ा है। तो किशोरी जी मौजूद है। शर्मा जी, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है किस तरीके से? भैया, अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त होती तो हम लोगों को धरने पे बैठने की जरूरत ही क्या होती। कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है गरीब आदमी को। यहाँ जिसकी लाठी उसी की भैंस अगर हो रही है तो यही इतना ही बात है, इसलिए धरने पे। अभी हाल ही में अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो उन्होंने STF को स्पेशल ठाकुर फोर्स तक भी कह दिया। नहीं, ये मतलब मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन पुलिस को अपना काम करना चाहिए। उसको कोई जाति या उसका नहीं, क्योंकि वो सरकार की पुलिस है। उसका धर्म बनता है कि लोगों को न्याय देना और अच्छे से तय तक जाना। और अभी बुलडोजर एक्शन पे रोक लगा रखी है। नहीं, ये तो सराहनीय कार्य किया है। जो मतलब लोगों को भय का माहौल बन गया था, ये कोर्ट ने बहुत ही सराहनीय कार्य। तो देखिए, किशोरीलाल शर्मा है जो कि अमेठी से सांसद हैं और इतने समय लखनऊ पहुंचे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमलावर है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो यूपी पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको लेकर के सवाल उठाते किशोरीलाल शर्मा यहाँ पर सवाल उठाते आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, लोगों की भीड़ बेहद अधिक है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद अधिक संख्या में यहाँ आए हैं। सहयोगी मीडिया पीछे की ओर अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर जो है पूरा कांग्रेस का जो पूरा एक हुजूम है वो यहाँ पर दिखेगा। इस समय हम शहीद स्मारक पे खड़े हैं जहाँ पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है और मेरे पीछे आप देखें यहाँ पर पुलिस का एक बड़ा संख्या बल आपको नजर आएगा। दरअसल कांग्रेस के जो लोग हैं वो यहाँ से निकल करके, यानी शहीद स्मारक जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट साइट से निकल करके मंडलायुक्त कार्यालय तक जाना चाह रहे हैं और मंडलायुक्त को ज्ञापन देना चाह रहे हैं। ऐसे में जो पुलिस है उसकी संख्या भी बहुत अधिक है और साथ साथ जो एडिशनल
पीएससी की फोर्सेस है वो भी यहाँ पर डिप्लॉयड है आरपीएफ के साथ में। तो आरपीएफ के सैनिकों को आप बाईं ओर देख रहे होंगे और बाईं ओर अगर आप देखें तो पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। इस तस्वीर रेजिडेंसी के हम सामने हैं जहाँ पर कांग्रेस का एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो है वो इतने समय लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लेकर के सड़कों पर उतर गई है। मंडल स्तर पे भी एक का प्रोटेस्ट चल रहा है और इतने समय लखनऊ की अगर बात करूं तो लखनऊ कांग्रेस कमेटी जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। ये यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना है कि हम यहाँ से निकल करके मंडलायुक्त कार्यालय जो कि यहाँ से बेहद पास में ही है वहाँ तक पैदल मार्च करते हुए जाएंगे और वहाँ पर मंडलायुक्त को हम ज्ञापन देंगे। इस बीच यहाँ पर जब आप देखेंगे तो बाईं ओर तो कांग्रेसी नजर आएंगे और दाईं ओर आपको जो है वो खाकी की पूरी फोर्स नजर आएगी, यानी पूरी पुलिस फोर्स नजर आएगी जो कि यहाँ पर खड़ी हुई है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के लोग जिनका ये कहना था कि हम मंडलायुक्त कार्यालय तक जाएंगे वो जा पाते हैं या फिर नहीं जा पाते। व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और ये सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है। पुलिस कस्टडी में लखीमपुर में एक दलित लड़के की वहां पर उसकी हत्या कर दी। एक बिटिया आप देखे होंगे, मैं गया था अयोध्या में, उसके राम मंदिर में काम करने वाली बिटिया, उसका 8-9 लोगों ने मिलकर रेप किया। मंगेश यादव की हत्या की और निश्चित तौर से पूरा प्रदेश, ये पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस पूरी तरीके से सड़कों पर उतर कर 18 मंडल में पूरी तरीके से विरोध में खड़ी है। सरकार कह रही है कि गुंडों को बाहर कर दिया गया, अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं है। अरे सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए, भाजपा के विधायक, और उनका जरा रिकॉर्ड देख लीजिए, इतने एमएलसी और एमपी हैं, आपको सामने आ जाएगा। हाँ, बहराइच भी गया था मैं, भेड़िया तो भेड़िया भी वहाँ पे चल रहा है, लोगों को उठा रहा है, काट रहा है, मार रहा है। तो आपने देखा कि अजय राय जो है वो हमलावर है सरकार पे और सरकार पे हमलावर के साथ साथ इतने समय आगे की अगर आप तस्वीरें देखें तो कांग्रेस के सभी लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जो शीर्ष नेतृत्व यहाँ पहुंचा हुआ था, स्वच्छता की तमाम चीज़ें करते नजर आ रहे हैं। यहाँ के जो बॉटल्स हैं वो उठाते हैं और एक बड़ा हुजूम जो है लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर आज कांग्रेस का शहीद स्मारक पे इकट्ठा हुआ था। तस्वीरें देखें, शीर्ष नेतृत्व के बड़े नेता जी अविनाश पांडे भी इतने समय आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।